शहबादा पिपली गुराए वाला बहुत बड़ा नामवर, बहुत बड़ा एक दुश्मनदार हुआ है, जिनकी अपने गांव में अपने ही बरादरी के लोगों के साथ दुश्मनी थी, गुराया ग्रुप के साथ। शहबादा पिपलिया उसके बाद उसके भाई का हीरा मंडी में जो है ना तंदूर होता है, और वहां पर आके वो दुश्मनी की वजह से वहां पर तंदूर पर काम करना शुरू कर देता अपने भाई के पास। शहबादा पिपलिया का ये असूल था कि वो बंदे के टुकड़े कर देता था। अच्छा। टुकड़े करके दरिया में फेंक देता था, किसी को उसकी जो ना लाश भी नहीं देता था। उसकी वालदा ने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी, तो उसने जो मतन लिखा उसमें यही लिखा था कि जब मेरे बेटे को बुलाने के लिए सोनी गुज्जर आया था तो वो उसके साथ गया है, तो उसके बाद मेरा बेटा नहीं आ रहा। शकील नामी एक शख्स था, वो इनके घर में मेहमान ही था, तो उसकी कोई बात सोनी को नहीं पसंद आई या कोई मामला सा ऐसा हुआ तो सोनी ने उसे फायर किया उस पर। तो उसको किसी ऐसी जगह पे फायर लग गया कि वो एक ही फायर से जो है ना वो खालिक हकीकी से जा मिला। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है अली रजा शराजी साहब। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोनी गुज्जर के ऊपर कि सोनी गुज्जर कौन था, कौन है, क्या करता है, गुंडा है, बदमाश है। सुनने में ये भी आता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का जो जिंदगी का आगाज है जो क्रिकेट से स्टार्ट किया है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें आज अली रजा शराजी साहब देंगे। अस्सलाम वालेकुम शराजी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शराजी भाई बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बड़ी ज्यादा इस चीज की फरमाइश थी कि जी सोनी गुज्जर साहब का जो है पूरी डिटेल बताइए, उनकी कौन है वो और कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, तो इस पे हमारे डिटेल दें। सोनी गुज्जर जो है वो एक इंतहाई अच्छा और पढ़ा लिखा गुज्जर है। अच्छा। और उसने अंडर 19 क्रिकेट के लिए ट्रायल दिया जी। तो उसने 100 स्कोर किया उसमें। सही। उसके बाद उसके करीबी दोस्तों में कामरान अकमल, उमर अकमल, इमरान नज़ीर, सलमान बट, अच्छा, जिन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली। बिल्कुल ऐसे नामवर सोनी की जो हम इसे बदनसीबी कहेंगे कि वो अब दुश्मनी की शाखसाने में वो फंस के रह गया, और उसने जो है दुश्मनी की वजह से वो आगे क्रिकेट को ना खेल सका, और नहीं कर उसकी सका। जिंदगी जो है वो एक ऐसे भंवर पर चली गई, ऐसे दोराहे की तरफ चली गई जो सिर्फ और सिर्फ बदनामी और मौत की तरफ जाता है। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा एक जिंदगी का आगाज जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े नामवर लोग हैं जिनका आपने नाम लिया है, तो दुश्मनी उनकी कैसे, मतलब एक इंसान तो बड़ी शरीफाना जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है, बड़ी पढ़ी लिखी जिंदगी गुजार रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल, जो एक जिसको कहते हैं सफेद पोश जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा शरीफाना जिंदगी, तो एकदम ये लाइफ उनकी दुश्मनी में, बदमाशी में कैसे बदल गई? एक्चुअली होता ये है कि इसके ताया हाजी इब्राहिम अल मारूफ ईबा गुज्जर, अच्छा, जो कि बहुत बड़े पाकिस्तान लेवल तक उनका नाम है गुजरों में, और इनके वालिद अल्लाह जन्नत नसीब करे अच्छा पहलवान, उन्होंने फिल्में भी बनाई, वो प्रोड्यूसर भी थे। अच्छा गुज्जर फिल्म बनाई और अपने बड़े भाई के नाम पर ईबा गुज्जर फिल्म बनाई। इनके ऊपर जो है ना 84 में जो है ना एक कत्ल पड़ जाता है बिल्लू बावे वाले का। अच्छा। वो बड़ा मशहूर एक बंदा हुआ अपने वक्त में। उसके वालिद जो थे वो डीजी रेंजर थे। अच्छा। हाजी असलम उनका नाम था। उनकी अरेंज जो थी सियालकोट से लेके तो इधर कसूर तक उनकी अरेंज थी। सही। डीजी रेंजर थे, और वो जियोल हक की जो मिसेस थी उसके करीबी रिश्तेदार थे। अच्छा। और उनका बेटा जो है वो कत्ल हो जाता है, तो उनकी जो एफआईआर है उसमें नामजद मुल्ज़म ईबा पहलवान और उनका भाई और इनका बहनोई मीना गुज्जर, और ये जेल में सजा हो गई थी इनको 25-25 साल, काफ़ी लोगों को। अच्छा। इसमें मुल्ला मुजफ्फर भी थे और काफ़ी लोगों को इसमें सजा हुई थी 25-25 साल। तो ये 92 के जो थे ना जेल में सजा के दौरान ये इनका चलान जो था वो चला जाता है गुजरावाला जेल में। अच्छा। गुजरावाला जेल में इनकी मुलाकात वहाँ के मशहूर दुश्मनदार शहबादा पिपलिया के साथ होती है। सही। शहबादा पिपली गुराए वाला बहुत बड़ा नामवर, बहुत बड़ा एक दुश्मनदार हुआ है, जिनकी अपने गांव में अपने ही बरादरी के लोगों के साथ दुश्मनी थी, गुराया ग्रुप के साथ। शाह साहब माजरत, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। सोनी गुज्जर के जो बड़े हैं, जो आप बता रहे हैं कि इनसे कत्ल हो गया, वो जो डीजी रेंजर थे, क्या आया इनका सच में इनसे कत्ल हुआ था कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था? देखिए जी, अब तो उन्होंने सजाएं काट ली। अब मैं जिस मर्जी एंगल से जो मर्जी कह दूं कि इन्होंने कत्ल किया था या करवाया था या इनके ऊपर पड़ गया था, अब तो उन्हें सजाएं भी काट ली हैं। ऐसा ही है। अब तो जो मर्जी कह ले, अब ये कमेंट्स बॉक्स में नीचे अवाम लिख देगी
कि क्या हकायक हैं। बिल्कुल। बहरहाल वो सजा काट रहे थे, तो वहां पर जो है ना इनकी जो उसके साथ मुलाकात होती है शहबादा पिपली गुरायवाला के साथ, और जब ये वहां से 93 में रिहा हो जाते हैं तो उसके बाद जो है शहबादा पिपलिया भी कुछ देर बाद वहां पर रिहा होता है। इसमें बड़ी सारी उसमें ना इंसिडेंट भी हुए हैं, जेल में बहुत बड़ा अलार्म हुआ है उसी दौरान। सही। तो चूंकि स्टोरी सोनी गुज्जर की है तो इसलिए हम सोनी गुज्जर पर ही फोकस करेंगे। बिल्कुल। तो वो जो है शहबादा पिपलिया, उसके बाद उसके भाई का हीरा मंडी में जो है ना तंदूर होता है, और वहां पर आके वो दुश्मनी की वजह से वहां पर तंदूर पर काम करना शुरू कर देता अपने भाई के पास। अच्छा। तो अच्छा पहलवान का वहां से गुजर शुजर होता रहता था, क्योंकि वो फिल्में लगाते थे, कभी तरन्नुम सलमा, कभी सिटी सलमा, और कभी ज़ाहिरी बात है शहरदारी, उन्हें कभी घूमना फिरना। उन्होंने जब देखा कि शहबादा पिपलिया यहाँ पर बैठा होता है तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि ये जो हमारे इलाका में तंदूर बना ले। उन्होंने उसे एडवाइस किया कि हमारे इलाके में तंदूर बना लो। तो शहबादा पिपलिया को उन्होंने अपने इलाका काले दी पुली पे जो है करीम पार्क में मोनी रोड के आसपास ही है, वहां पर जो है उसने तंदूर बना लिया। और वहां पर जाहिर बात है वो दुश्मनदार था, उसने अपनी जो बदमाशी की सरगर्मियां थी वो जारी रखी, और उसके पास एक मामला आ जाता है कि हमारा घर जो है वो फ्री करवाना है, ये वो इसमें डिस्प्यूट है। अच्छा। तो वहां पे शुएब नामी एक लड़का होता है, और वो अपनी वालदा का जो ना मेरे ख्याल से फहद एक सहारा था। सही। तो उसे जो है ना शहबादा पिपलिया सोनी गुज्जर को ये कहता है कि जा उसे ना बुला के लेके आओ। अच्छा। और सोनी उसे जो है ना शुएब को बुलाने चला जाता है, और जब वो शुएब को बुला के लेके आता है तो शहबादा पिपलिया का ये असूल था कि वो बंदे के टुकड़े कर देता था। अच्छा। टुकड़े करके दरिया में फेंक देता था, किसी को उसकी जो ना लाश भी नहीं देता था। सही। तो जब उसकी वालदा ने FIR के लिए एप्लीकेशन दी तो उसने जो मतन लिखा उसमें यही लिखा था कि जब मेरे बेटे को बुलाने के लिए सोनी गुज्जर आया था तो वो उसके साथ गया है, तो उसके बाद मेरा बेटा नहीं आ रहा। अच्छा। तो उसमें जो है फिर FIR में सोनी का भी नाम आ जाता है, और सोनी जो भाग के फिर अपने मामू जो है वो हांडू पिंड के रहने वाले हैं उनके पास चला जाता है। अच्छा। उसके बाद कुछ अरसा में जो है शहबादा पिपलिया पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, और उसके बाद फिर शहबादा पिपलिया की सुलह जो है वो फिर लखो डायर के एक बड़े मशहूर दुश्मनदार थे और सियासी समाजी कारकुन भी थे, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बाबर सुहेल उनका नाम था। उन्होंने फिर जो है ना सोनी की बाद में सुलह करवाई और सोनी फिर वापस अपने घर आया। अच्छा। उसके बाद सोनी की क्रिकेट तो जाती रही, फिर उसके बाद उसकी जो लड़ाइयों की सरगर्मियां थी फिर वो इसी तरह चलती रही। एक दुश्मनदारी चल पड़ी ना। दुश्मनदारी, वो पहले ही दुश्मनदार घराने से ताल्लुक था, उसका ताया और उसका वालिद वो पहले ही दुश्मनदार थे जी। और सोनी को एक टर्निंग पॉइंट मिल रहा था कि वो क्रिकेट की तरफ जा रहा था, तो बहरहाल उसकी किस्मत में नहीं था। उसके बाद सोनी जो है फिर इसी तरह लड़ाइयां झगड़ों में रहा। फिर उसके बाद उसकी एक और लड़ाई हो गई, उसके भाई छोटे इमरान वो भी दुनिया फानी से चला गया, अल्लाह ताला उसे भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उसकी तेल मेहंदी पर शकील नामी एक शख्स था, वो इनके घर में मेहमान ही था, तो उसकी कोई बात सोनी को नहीं पसंद आई या कोई मामला सा ऐसा हुआ तो सोनी ने उसे फायर किया उस पर, तो उसको किसी ऐसी जगह पे फायर लग गया कि वो एक ही फायर से जो है ना वो खालिक हकीकी से जा मिला। अच्छा। उसके बाद फिर उसकी सुलह वगैरह भी इसके ताया ईबा पहलवान ने दियत वगैरह दे के उनके साथ सुलह वगैरह करवा दी। सही। उसके बाद सोनी की फिर एक और लड़ाई हो जाती है, वहीं मोहल्ले में ही शानी मानी एक बड़े मशहूर करीम पार्क के दो भाई थे जी। उनके साथ एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद एक छद्दा गुज्जर लड़का था, उसकी शादी थी। अच्छा। वो भी कत्ल हो गया हुआ है, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत नसीब करे। उसकी शादी पे जो है ना वहां पे बैठा होता सोनी गुज्जर, पी रहा होता अकेला ही, तो वहां पर शानी मानी और उनके काफी तादाद में दोस्त, जिनमें गोल्डन बर्ड भी एक लड़का था, वो भी फौत हो गया हुआ है, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत बख्शे। और वो वहां पर आते हैं तो जो छद्दे गुज्जर का भाई होता है अरफान, वो बड़ी आवाजें बुलंद गर्म जोशी के साथ अपने दोस्तों का इस्तकबाल करता है कि भट्ट बहादुर आ गए। जैसे वैसे वो खुद भी गुज्जर था तो उसने अपने दोस्तों का इस्तकबाल किया। तो सोनी गुज्जर जो है इस बात को फील कर गया, उसने कहा कि कोई बहादुर नहीं गया, सिर्फ गुज्जर ही बहादुर है। अच्छा। उसके बाद फिर उसने शानी ने जो है अपने भाइयों को और दोस्तों को कहा कि वहां पे उस वक्त ये तंबुओं का दौर था, उसने कहा कि आप लोग अंदर चले जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। और उसने सोनी से ये कहा कि यार तुम हमारे बड़ों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, हम भी अच्छे भाई हैं, तो ना करो। और सोनी ने पी हुई थी और शानी को ये खदशा था कि सोनी मेरे ऊपर फायर ना कर दे, उसके हाथ में पिस्टल था। अच्छा।
और शानी के हाथ में 223 बोर थी। इससे पहले कि सोनी गुज्जर उस पर फायर करता, उसने जो है उसके ऊपर 223 का जो है ना ब्रेस्ट खोल दिया। अच्छा। और सोनी को जो ना कोई फायर नहीं लगा, उसके सोनी के कपड़ों में से सारे फायर गुजर गए। और उसके बाद एक फायर जो है वो राणा राजू है, उसको लग गया, वो भी पिछले दिनों कत्ल हो गया बेचारा, अल्लाह ताला जन्नत बख्शे। और एक पठान लड़का था, उसको फायर लग गया, वो भी बेचारा वो मर जाता है, पठान बच्चा जो था ना वो फौत हो जाता है। उसके बाद चौधरी शमशाद का साथ ही घर लगता था, उसने समझा कि शायद मेरे घर पर किसी ने फायरिंग कर दी है, उसने भी अपने घर के ऊपर से वो कलाकोफ चला दी, वो उसे भी 223 बोर कहते हैं। अच्छा। उसने भी नीचे फायर कर दिया अपनी सेफ साइड के लिए। हाँ, उसने समझा शायद हम पे किसी ने, वो भी दुश्मनदार थे। तो उसके बाद जो है फिर वहां पर बड़ी फायरिंग हुई, तो ये सब लोग वहां से चले गए और सोनी ने इनके ऊपर FIR भी कटवा दी। अच्छा। तो फिर इनके मामला बाद में जाके सेटल हो जाते हैं, सुलह सफाई की तरफ चले गए, सुलह सफाई की तरफ चले जाते हैं ये।